प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 2 में ही भारतीय धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे कि भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य जो भारत है वो एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ हमने आपको पहले भी बताया था कि वह राज्य या वह राष्ट्र जिसमें किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता न दी गई हो उसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में माना नहीं गया है। हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पहला क्या हो सकता है? पहला यह कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वह किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक आधार पे दबा ना सके। ये है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का पहला। दूसरा क्या है? कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा क्या है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जो भी आपकी पूजा पद्धति है उस हमारे संविधान ने अधिकार दिया हमको कि हम अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति दखल नहीं दे सकता, आपके ऊपर दबाव रोपित नहीं कर सकता है। ऐसा हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। जैसे पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी वो ये नहीं कहता है कि मेरे राज्य का यह धर्म है या राज्य की, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमने इस धर्म को मान्यता दी है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में होता है, न है, और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है कि हम आपके धर्म को समर्थन दे रहे हैं, आप सबसे श्रेष्ठ धर्म के पालक हैं और हमारा सहयोग आपके साथ है। ऐसा कोई भी विचार किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समुदाय के समूह के साथ राज्य का नहीं होता है। वही एक, इसलिए भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में एक कचहरी हो, थाना हो या सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे कि सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। आप देखे होंगे कि ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे देश में नहीं है और ना ही उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष तरह का प्रावधान है। दूसरी स्थिति क्या है? एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी कि कोई भी सरकारी विद्यालय या कोई भी विद्यालय स्कूल के भीतर धार्मिक त्योहारों का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है, यानी सरकारी इजाजत उसको नहीं होती है। यानी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति नहीं है। मतलब जिस प्रकार से जिस धर्म का व्यवहार है वो उसी तरह से कर सकते हैं। प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों में या उसके आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन एक कंडीशन इसमें है कि इसमें निजी विद्यालय जो है इसमें भी अधिकार दिया गया कि जो निजी स्कूल हैं यह नियम उस पर लागू नहीं होता है। दूसरा जो उदाहरण है
धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, यानी किसी के काम में हस्तक्षेप न करना। इसका मतलब यह नहीं, इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना या सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देना। राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को भी विशेष छूट देता है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। एक उदाहरण से और समझेंगे कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पंजाब के लोग हैं वो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, या हेलमेट पहनते हैं। पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है उनको? कारण है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए उनको हेलमेट पहनने की जरूरत की बाध्यता नहीं है। जैसे नियम क्या है, हेलमेट सबको पहनना है, लेकिन यह नियम उन सिख धर्म के लोगों पे लागू नहीं होता। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत भी दी है, ठीक है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। पहले क्या था? दूसरा अहस्तक्षेप का, तीसरा तरीका हस्तक्षेप का। इसी अध्याय में आप पीछे भी पढ़े कि छुआछूत के बारे में भी हमने देखा किस प्रकार से छुआछूत था। इसका उपयुक्त यदि उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में हम देखेंगे कि एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, जो कुछ निचली जातियां हैं, को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी भी लगाई। इस उदाहरण से राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए, यानी हस्तक्षेप की नीति है ये, धर्म उस चीज को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। यदि धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उनका जो धार्मिक उन्माद है, उस उन्माद के जरिए वो भेदभाव की नीति को सफल बना सकते हैं। इसलिए उसका हस्तक्षेप करना जरूरी है। जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं और इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। इसलिए हस्तक्षेप का भी प्रावधान हमारे संविधान में राज्य ने किया। राज्य के हस्तक्षेप या राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में होता है या सहायता के रूप में हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेजों को खोलने का अधिकार भी देता है। यानी आप अपने धर्म के स्कूल भी खोल सकते हैं, कॉलेज भी खोल सकते हैं। आप जैसे देखेंगे कि हिंदू के कॉलेज हैं और मुस्लिमों के कॉलेज हैं, क्रिश्चियंस के कॉलेज हैं, सिखों के कॉलेज हैं। इस प्रकार से उनको ये छूट देता है कि आप अपने धार्मिक आधार पर विद्यालयों को संचालित कर सकते हैं और उन्हें सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी सरकार देती है। यदि हम भारतीय निरपेक्षता के दूसरे लोकतांत्रिक देशों से धर्मनिरपेक्षता को अलग करके देखें तो तीनों उद्देश्य जो दिए गए हैं ऊपर, जिस बारे में हमने चर्चा किया, दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। कैसे? जैसे कि अमेरिका के संविधान से तुलना करेंगे कि अमेरिकी संविधान में एक बदलाव हुआ, जो पहला बदलाव था संविधान संशोधन का या संविधान संशोधन के जरिए जो पहला बदलाव था, विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं या लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। ऐसे कानून बनाने से विधायिका को रोक दिया गया। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है।
और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। ये ऐसा प्रावधान संविधान के पहले संशोधन में ही कर दिया गया अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण यानी अलग अलग करने का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। लेकिन भारत में क्या है, भारत इससे अलग है, वह हस्तक्षेप भी करता है और अहस्तक्षेप भी करता है। यानी हस्तक्षेप भी कर सकता है और हस्तक्षेप नहीं भी कर सकता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यहां हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप करने की छूट है उसको, राज्य को। आप पढ़ चुके हैं ऐसा। किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप भी किया, ये भी आपने पढ़ा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, राज्य धर्म से अलग है, लेकिन धर्म से उसका फासला केवल सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। यह फैसला कब लिया जा सकता है, यह देखते हुए कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत हमारे देश का बना है उसके अनुरूप कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब वो हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों को होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। किससे? हमारे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत से और हमारे संविधान में हुए प्रावधानों के हिसाब से हमें यह चीजें मिलती हैं कि हम उसमें या इसके खिलाफ जो काम हो रहा है, यदि वो व्यवस्था बनी हुई है, सही ढंग से नहीं चल रही है, तो हम उसके खिलाफ सही कदम उठा सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में इस लिंक के साथ में आपको इसका प्रश्नोत्तर PDF कर दूंगा, उसको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे।